Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 11, the name of the chapter is perimeter and area, and we are doing exercise 11.3. In exercise 11.3, student, we have already completed the question number 1 to 15, and now today we will try the question number 16 and 17. In question number 16, we have given that ki how many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter. मीन्स कि एक व्हील है जो रेडियस 28 सेंटीमीटर का है और वो व्हील इस तरह से रोटेट करता है कि वो 352 मीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। और हमें इस क्वेश्चन में पाई जो यूज़ करनी है वो 22/7। मीन्स कि एक व्हील है, व्हील का जो रेडियस है वो हमें गिवन है, सेंटर से ही व्हील का ये जो सेंटर है, सेंटर से जो रेडियस है वो हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर, और ये व्हील रोटेट कर रहा है। अब ये रोटेट इतनी बार रोटेट होगा कि वो 352 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले। अब हमें ये नहीं पता कि वो व्हील जो है वो उसकी रोटेशन कितने टाइम हुई है कि वो 352 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है। तो उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे कि रोटेशन कितने टाइम हुई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखा रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, व्हील ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 352 मीटर है। क्योंकि हमें रेडियस जो व्हील की दी है वो सेंटीमीटर में दी है, तो हम 352 मीटर की जो यूनिट है मीटर, उसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सो 352 को 100 से मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट 35,200 सेंटीमीटर। नाउ अब हमने क्या मानना है कि लेट व्हील मस्ट बी रोटेट एन टाइम्स ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। क्योंकि व्हील ने रोटेट करना है और हमें ये नहीं पता कि वो कितनी बार रोटेट किया है, भी वो कितनी बार इस तरह से मूव किया होगा, घूमा होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता रोटेशन कितनी बार हुई है, कौन सा डिस्टेंस कवर करना है, 352 मीटर डिस्टेंस। तो हमने मान लिया कि जो व्हील है वो एन टाइम्स उसकी रोटेशन हो रही है, वो एन टाइम घूम रहा है, और रेवोल्यूशन मीन्स चक्कर लगा रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय जो व्हील होगा वो क्या होगा, एन मतलब कि जितने टाइम उसने रोटेशन की है मल्टीप्लाइड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। क्योंकि व्हील का सरकमफ्रेंस के थ्रू ही के बिहाफ पर ही ये जो व्हील है वो मूव करेगा ना, तो हमने सरकमफ्रेंस को लेना है व्हील के। तो हमने क्या लिखा, जो डिस्टेंस उसे कवर करना है वो तो हो गया 35,200 सेंटीमीटर, और जो एन है वो नंबर ऑफ रोटेशंस हो गई, एन मल्टीप्लाइड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील कितना होता है, 2πr। अब हमने लिखा 35,200 इज इक्वल टू एन इंटू में 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है 28। अब n मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 28। तो मैंने क्या किया, n को यहीं अपनी जगह पर रखा, 35,200 के साथ मैं ये जो 7 है वो डिनोमिनेटर से उठाकर 35,200 के साथ मल्टीप्लाई में 7 ले गई, डिवाइडेड में मैंने जो टर्म्स है 2 इंटू 22 इंटू 28 रखी, और अप्रोप्रिएट टेबल पर मैंने इसकी कटिंग की, तो मुझे जो बाय कटिंग मिला वो मिला 200 रेवोल्यूशन। मीन्स कि इसका मतलब है कि थस व्हील मस्ट रोटेट 200 टाइम्स टू गो 352 मीटर। मतलब 352 मीटर तक जाने के लिए जो व्हील रोटेट करता है वो 200 टाइम्स रोटेट करता है। ये हमने ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा था कि ये जो व्हील है ये कितने टाइम रोटेट करेगा, कितने डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 352 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो एक सर्कुलर क्लॉक है उसकी जो मिनट हैंड है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। मीन्स कि ये मैंने एक सर्कुलर क्लॉक बनाई है जिसमें ये मिनट हैंड इंडिकेट हो रहा है, और इसकी जो लेंथ दी है मिनट हैंड की, अगर वो देखा जाए तो क्योंकि ये क्लॉक सर्कल की फॉर्म में है, तो ये मिनट हैंड की जो लेंथ होगी वो क्या इंडिकेट करेगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमने क्वेश्चन में यही लिखा कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, डेट इज 15 सेंटीमीटर। अब इन 1 आवर मिनट हैंड कंप्लीट 1 राउंड मीन्स मेक अ सर्कल। मीन्स कि 1 आवर में तो एक मिनट हैंड एक 1 राउंड कंप्लीट करती हैं, तो 1 राउंड अगर कंप्लीट कर रही है तो हम इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो क्योंकि उसकी जो टिप है वो मूव कर रही है,
पूरा एक कंप्लीट 1 राउंड लगा रही है अलोंग बाउंड्री। अगर वो अलोंग बाउंड्री पूरा 1 कंप्लीट राउंड लगा रही है तो वी विल गेट दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द क्लॉक, मीन्स सर्कुलर क्लॉक। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर क्लॉक क्या होगा, 2πr, क्योंकि ये अलोंग बाउंड्री जो है ये मूव कर रही है, इसकी टिप जो है वो मूव कर रही है और चक्कर लगा रही है। तो 2πr में 2 इंटू में पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 3.14 और r जो है वो 15 है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 15 जब आप सोल्व करेंगे देन यू विल गेट 94.2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब इसमें जो हमने आंसर लिखा उस आंसर में हमने यही कहा है कि देयरफॉर द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव्स 94.2 सेंटीमीटर इन 1 आवर, कि 1 आवर में जो मिनट हैंड की टिप है वो 94.2 सेंटीमीटर मूव करेगी। नाउ स्टूडेंट हम ट्राई कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 11.3 कवर हो रही है। एक्सरसाइज 11.4 के स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से ही कुछ क्वेश्चन है, बट ये रिलेटेड है किससे, कुछ रेक्टेंगुलर फिगर और कुछ स्क्वायर और ट्राइंगल फिगर्स। मीन्स कि ये जो क्वेश्चंस रिलेटेड है वो एरिया ऑफ द इनर पाथ और आउटर पाथ उससे रिलेटेड है कि अगर हमें कोई रेक्टेंगुलर कोई गार्डन दिया है या कोई रेक्टेंगुलर बाउंड्री दी है और उसके आउटर साइड में कोई पाथ बनाया गया है, तो हमें कभी एरिया ऑफ द पाथ फाइंड आउट करना है तो कभी हमें एरिया ऑफ द इंटरनल पाथ भी फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि इस चीज़ से रिलेटेड है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, हमें गिवन है कि ए गार्डन इज़ 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। ए पाथ 5 मीटर वाइड इज़ टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। मीन्स कि ये कहता है कि एक गार्डन है, ये गार्डन बनाया है मैंने इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दी हुई है। जो लेंथ है वो 90 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 75 मीटर है, ब्रॉड है। और इसके अराउंड, इसके जो चारों तरफ है सराउंडिंग, इसके जो पाथ बनाया गया है आउटसाइड में, ये पाथ की जो विड्थ है वो चारों तरफ से 5 मीटर है। यहाँ से भी विड्थ 5 मीटर, यहाँ से भी विड्थ 5 मीटर, यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5, मीन्स चारों तरफ से जो विड्थ है वो 5 मीटर है। तो हमें बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। मीन्स कि एरिया ऑफ द पाथ एक तो बताना है और एक एरिया ऑफ द गार्डन हेक्टेयर में बताना है। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारा जो गार्डन बना हुआ है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 90 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 75 मीटर। तो जो इनर एरिया ऑफ द गार्डन विदाउट पाथ होगा, क्योंकि पाथ तो आउटसाइड की तरफ है ना, तो मैं तो एरिया ले रही हूँ किसका, गार्डन का। तो ये पाथ बाहर की तरफ है तो विदाउट पाथ ही लिखा जाएगा, इनर एरिया ही बनेगा। तो वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 90 और ब्रेड्थ कितनी है 75। तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 75 दोनों को मल्टीप्लाई किया देन यू विल गेट 6750 मीटर स्क्वायर। देन उसके बाद जो क्वेश्चन में आता है वो आता है कि आउटर लेंथ ऑफ द गार्डन विद पाथ। मीन्स कि गार्डन की जो आउटर लेंथ है विद पाथ। अब देखा जाए तो गार्डन जो इंटरनल लेंथ थी गार्डन की अंदर की वो 90 थी। अगर पाथ का देखा जाए तो 5 मीटर पाथ इधर से ऐड हो रहा है और 5 मीटर पाथ इधर से ऐड हो रहा है। तो अगर आउटर साइड से लेंथ देखी जाए तो कितनी बनेगी गार्डन की विद पाथ, क्योंकि पाथ को भी इंक्लूड कर लिया अब। तो 90 + 5 मैंने इस साइड से लेफ्ट से और 5 मैंने ले लिया राइट से। तो 90 + 5 + 5 तो ये कितनी टोटल लेंथ मिलेगी 100 मीटर। अब नेक्स्ट देखें आउटर ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन विद पाथ। अगर ब्रेड्थ को देखें तो ये 75 मीटर हमने लिखा, तो हमने इधर से 5 मीटर जो है वो हमारा इस तरह से ये यहाँ से 5 मीटर ऐड हुआ और 5 मीटर ये नीचे से ऐड हुआ। तो अगर देखा जाए तो जो आउटर ब्रेड्थ होगी वो दोनों तरफ से 5 मीटर ऐड करेगी, किसमें 75 जो हमें ब्रेड्थ दी है उसमें। तो 75 + 5 + 5 डेट इज़ 85 मीटर आ जाएगा। तो अगर आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन विद पाथ अगर फाइंड आउट कर लें तो आउटर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन विद पाथ होगा वो कितना होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 85। देन 85 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 8500 मीटर स्क्वायर होगा। अब आता है कि नाउ एरिया ऑफ पाथ। अगर एरिया ऑफ पाथ मीन्स कि यहाँ जो मैंने शेडेड पोर्शन है देखा ये है एरिया ऑफ द पाथ।
अगर इसको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हमारे पास है कि जो आउटर हमारे गार्डन का जो एरिया है विद पाथ में से माइनस कर दें इनर जो एरिया है गार्डन का वो। तो हमने यही लिखा कि एरिया ऑफ द गार्डन विद पाथ माइनस एरिया ऑफ द गार्डन विदाउट पाथ, मीन्स कि आउटर एरिया ऑफ द गार्डन माइनस इनर एरिया ऑफ द गार्डन, दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए मीन्स 8500 आउटर एरिया और 6750 जो है वो इनर एरिया, इन दोनों को माइनस किया देन यू विल गेट 1750 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ द पाथ। अब उन्होंने बोला है कि जो चेंज करना है हेक्टेयर में वो किसको चेंज करना है, जो हमारा गार्डन जो एक्चुअल गार्डन था उसका जो इनर एरिया था 6750 मीटर स्क्वायर उसको हेक्टेयर में चेंज करना है। तो जो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखते हैं 1/10,000 हेक्टेयर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 6750 मीटर स्क्वायर को डिवाइडेड बाय कर देंगे किससे 10,000 से। तो हमारे पास अगर 0 से 0 कटी तो मेरे पास डेसिमल में जो आंसर आएगा 0.675 हेक्टेयर। तो ये कन्वर्जन आपने इसी तरह से करनी है जैसे मैंने लिखी है और ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।